इस बीच सेमीफाइनल मुकाबले की पहली गेंद लेकर के तैयार हैं गेंदबाज राहुल और सामने होंगे और एक ऐसी गेंद जो कि ऑफिसिक पर सीधी थी और अब तो चूंकि क्रिकेट इतना तेज हो चुका है कि पहली ही गेंद को पर उन्होंने गेंद को जो क्षेत्र तक पॉइंट के क्षेत्र में लगभग खेला और आराम से एक रन के लिए अपना छोड़ बदला और इस एक रन के साथ ही पहली ही गेंद पर पहला रन भी आया है। इस प्रकार से सेमीफाइनल मुकाबले की पहली गेंद जो डाली गई उस पर एक रन आया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है एक। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बनार की टीम और सामने अब हो गए परिवर्तन के तौर पर भवेश। तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। इसके बीच भवेश के लिए गेंद होगी राहुल की दाएं हाथ से होता विकेट। एक बार कैसी गेंद ये और मिली ठीक 25 को थर्ड के क्षेत्र में खेला है। अंपायर की इशारे का इंतजार में करूंगा और अभी तक अंपायर का इशारा नहीं हुआ है। इस बीच एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया और अब अंपायर का इशारा हो रहा है लेग बाई के रूप में ये रन आया है, यानी बल्ले से नहीं ये गेंद बैट से डिफ्लेक्ट होकर के थर्ड क्षेत्र में आई थी जहां दोनों बल्लेबाजों को स्कोर बदलने का अवसर मिला था और इस एक सिंगल की वजह से टीम का स्कोर पहुंच चुका है 2 और अतिरिक्त रन का भी इसके साथ खाबा खुला है। एक रन के साथ टीम का स्कोर 2 और परिवर्तन के तौर पर एक बार फिर से इस मैच को होंगे निर्देश के लिए राहुल दाएं हाथ से ओवर द विकेट और एक बार कोटलैंड से स्पोर्ट पर टप्पा काटकर नीचे रखी गेंद को धकेल भर दिया और आराम से एक रन पूरा किया। इस एक सिंगल की मदद से टीम का स्कोर पहुंच चुका है 3 गेंद डाले गए हैं, तीनों पर एक रन आए हैं। जो फील्ड की सजावट है उसमें से जहाँ तक हम देख पा रहे हैं 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में। क्लिक ये गेंद गति के काफी बार निश्चित तौर पर अंपायर ने जमीन के पैरेलल अपने दोनों हाथों को किया और इसको वाइड करा दिया। इससे सिंगल की मदद से इसको पहुंच चुका है 4 और दोनों बल्लेबाज ने इस बीच में स्कोर भी बदला 5। टीम का स्कोर 5 हो चुका है और दोनों बल्लेबाजों ने अपना एंड सेव किया था। परिवर्तन के तौर पर फिर से एक बार स्ट्राइक्स पर आ गया है प्रवेश। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रबंधन से कि ज़्यादा देर तक हम आपसे माइक को नहीं संभाल पाएंगे और इस बीच एक ऐसी गेंद जो कि ऑफिस्टिक और मिडिल स्टिक 25 को हल्के बल्ले से खेला लेकिन जब तक पॉइंट और गली के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ फील्ड हो आराम से दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बदला। टीम का स्कोर इस सिंगल की मदद से पहुँच चुका है 6 और भविष्य का बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा रन फर्स्ट है। अब ये से स्ट्राइक्स अभी से स्ट्राइक करोगे विदेश का खाता तो इस बीच एक ऐसी गेंद जो कि लीग स्टिक पर टप्पा खाकर इधर से जा रही थी उनमें रिवर्स स्विप। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट में जब आप होते हैं तो ऐसे ऐसे फास्ट होते हैं जिसके लिए शब्द का चयन आपको करना पड़ता है। आप इसे कंप्लीट रिवर्स अथवा स्विप भी नहीं कर सकते थे लेकिन कोशिश की गई थी रिवर्स करने का, असफल है। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस बार बाहर की गेंद को फाइन लेके बाहर से खेल दिया 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर पहुंचा 10। 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10। पहला ओवर समाप्त हुआ है। हमारी जो श्रोता है जो हमें देखने के लिए है या सुनने के लिए है उन्हें हम जानकारी दें कि आज का ये सेमीफाइनल मुकाबला जो हो रहा है 16 ओवर का है और इसमें आज मनार की टीम ने पहला टॉस जीत करके पहले सेमीफाइनल में बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 है। जब मनार की टीम ने अपना इनिंग की शुरुआत की तो उनकी तरफ से उद्घाटक बल्ले वाइट वाले हैं निर्देश तो माफ करेंगे निर्देश का खाता खुला है भवेश 7 पर बल्लेबाजी अब स्ट्राइक पर होंगे और इससे सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा है 11। बॉलर है मलिंगा और अब हम आगे का जो आंखों देखा हाल है आप तो देख ही रहे हैं लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है स्कोर को थोड़ा स्पष्ट जानकारी हो सके इसके लिए तो हम चाहेंगे कि आगे का आंखों देखा हमारे साथी जो कमेंटेटर थे मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंटेटर बॉक्स एंटर करेंगे। मलिंगा के हाथों में गेंद है। राहुल आप तक यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया
कमेंट्री बॉक्स गेंद कटाने की कोशिश करेंगे और इस गेंद को घूम के उछाल दिया है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। मरीज के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का था, आज के इस सेमीफाइनल मुकाबले का पहला छक्का था और इस छक्के की वजह से टीम का स्कोर पहुंच चुका है 17 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मालार की टीम दूसरे ओवर की 2 गेंद अब तक डाली जा चुकी है और जिस तरीके से देखा जाए तो 8 जो लीगल डिलीवरी डाली गई है उसमें 17 रन आए हैं। रन रेट है वो काफ़ी उच्च है और इस प्रकार के जो स्थानीय टूर्नामेंट होते हैं तो मुझे लगता है कि इस रन रेट को ही हम सामान्य रन रेट कह सकते हैं, क्योंकि इसे उच्च कहना हम ऐसे जब हम आंकड़ों पर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है, काफ़ी उच्च कहा जाता है, लेकिन जब स्थानीय तौर पर बात की जाती है तो प्रायः ऐसा होता है 200 के स्ट्राइक रेट से 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी होती है। इस बीच एक ऐसी गेंद डाली गई जो ऑफ स्टिक के बाद सीधी रहती हुई गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। फिर एक अपने ओवर को आगे बढ़ाते हैं मलिंगा दाएं हाथ से ओवर विकेट अंपायर को पार करने के बाद सीधे गले से गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने खुद आगे बढ़ते फॉलो थ्रू पर गेंद को फील्ड किया और अपने रन पर वापस गया। तो जैसा मैं बता रहा था कि ऐसे अगर देखा जाए 9 गेंद आए हैं, 9-10 गेंद डाले जा चुके हैं और 10 गेंद में टीम का स्कोर 17 है, लगभग 170 का स्ट्राइक रेट कह सकते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बीच अंपायर पे गेंद किनारे खा के बाहर चली गई, अंपायर का इशारा हो रहा है बाई के रूप में, ये 4 रन बाई के रूप में प्राप्त हुए। चौके की सहायता से स्कोर पहुंच चुका है 21। 5 वाइड भी था, बाई 4 ना 4 बाई वाइड नहीं ना बाई, हाँ वही 4 ही होगा। 21 मलिंगा की ये गेंद और इसको मिडिल स्टिक पर की गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला है। देखना है कि अंपायर का इशारा हो, गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर चली गई है। इनका स्कोर पहुंचा है चौके के साथ 25 के बाद वो चौका आया है 25। इस प्रकार से दूसरा ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25। और मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा राहुल तक यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप आएंगे और कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत आपका स्वागत है। तब तक के लिए मैं पीकू को क्रिकेट की जो जिसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ पीकू को। इसमें तीसरा ओवर शुरू होने वाला है। राहुल के ही हाथ में शायद गेंद है और उनके सामने है निर्गेश। लेगेसी के बाहर की गेंद को अंपायर ने वाइड करा दिया। अश्विन का अप्रोच अभी राहुल गेंदबाजी का भार संभाल रहा है और वही स्ट्राइक के निर्देश है। तो आज फर्स्ट सेमीफाइनल है राहुल और ये काफ़ी अच्छी बॉल, लेकिन स्वीप के बदल से गेंद निकाले तो वहीं पे फील्डर ने काफ़ी अच्छा फील्डिंग की और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक लेंगे भवेश, जो काफ़ी एक्सपीरियंस इनके अंदर है, काफ़ी पुराने प्लेयर भी हैं राहुल, और फिर से मारना चाह रहे थे लेकिन एम्पायर का इशारा हुआ है। अतिरिक्त के रूप में एक और इजाफा, कुल मिला के टीम का स्कोर 28 रन हो गया है बिना किसी नुकसान के। तीसरी ओवर प्रगति पे है फिर से राहुल भवेश के लिए, और फिर से भवेश ठीक शॉट मारना चाह रहे थे। एम्पायर से ये बॉल में रन है या बैट से है, तो फिर बैट से, और इसी के साथ टीम का स्कोर 29 रन और महानारी लेवल का भी स्कोर 29 रन
फिर से राहुल यूजर्स के लिए और वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाज। तो 30 रन हो चुके हैं। मनार 11 का बिना किसी नुकसान के तीसरे ओवर प्रगति पे है। आज का मैच काफी रोमांच मैच है, दोनों तरफ काफी अच्छी टीम है और बहुत अच्छी गेंद, काफी ऊंची गई ऑफ स्टंप से। राहुल धीरे धीरे कदमों के साथ सामने निर्देश और काफी अच्छी बॉलिंग वहीं पे डक करके 1 रन ले लिया है। पॉइंट और गली के बीच से वहां पे राहुल जिनको फील्ड किए, टीम का स्कोर हो गया 31 रन। और निर्देश 6 गेंद का सामना किए हैं, 4 रन और वहीं भवेश 17 रन बना के खेल रहे हैं। तो दोनों की पार्टनरशिप 31 रनों की हो चुकी है। फिर से राहुल रन होगी और जैसे राहुल आउट नोटी लेके भवेश के लिए और काफी अच्छी बॉलिंग वहीं पे बैट को छिटा के 1 रन ले लिए हैं। तो टीम का स्कोर 32 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। तो जिस तरह से बैटिंग हो रही है, आज का मैच 16 ओवर का खेला जा रहा है। तो आज रन बनने की ज्यादा चांस है, 200 के करीब में जाएगी रन जहां तक बॉलर मंत्री। तो बेहतरीन बॉलिंग उस से बॉलर का नाम बताएं। अच्छा, प्रकाश है। तो प्रकाश भी काफी अच्छे बॉलर है। सामने है निर्देश प्रकाश लेके निर्देश के लिए काफी अच्छी बॉलिंग कवर के बीच में गेंद निकाला और वहां पे कवर के क्षेत्ररक्षक ऋषिकेश के गेंद को फील्ड किए। तो कुल मिला के टीम का स्कोर हो गया है 34 रन बिना किसी नुकसान के। प्रकाश लखनऊ जिले के भवेश को और भवेश ने फिर से भर छोड़ा और 1 रन और पॉइंट। और गली के दोनों राहुल नाम से प्रसिद्ध प्लेयर है। तो कोई एक राहुल रिसेप्शन देख नहीं पाया, तो 1 राहुल गेंद को फील्ड किए हैं। तो फिर प्रकाश निर्देश के लिए और काफी अच्छी गेंद, काफी ऊंची रही है। इसमें बाई का इशारा बाई के रूप में एक्स्ट्रा फिर से टीम का स्कोर हो गया 36 रन हो गया है बिना किसी नुकसान के। कृपया पानी का व्यवस्था करेंगे, स्वागत से अनुरोध है। फिर से प्रकाश राजनौर भी और बेहतरीन बैटिंग और भवेश के बैट से निकलने वाला दूसरा छक्का। टीम का स्कोर हो गया 42 रन बिना किसी नुकसान के। प्रकाश का ये फुल टॉस गेंद और बेहतरीन आउट कर दिए थे। मिड विकेट और स्क्वायर के बीच से गेंद 6 रन के लिए। तो भवेश के खाते में 26 रन। तो काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है भवेश। मैं जैसे बता चुका हूँ कि भवेश काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। फिर से प्रकाश भवेश के लिए और बेहतरीन बैटिंग वहीं से खेलना चाह रहा है, तो लेकिन बॉल काफी नीचे रहे। इम्पायर से
क्योंकि अब व्यवस्थापक से अनुरोध है कि पानी का व्यवस्था करें। लगातार एम्पायर से मांग हो रही है कि पानी मंगाए ग्राउंड में, क्योंकि आज धूप भी काफी ज्यादा चल रहा है। स्पेल की 5वां ओवर और काफी ऑपरेशन के बाहर बॉलर हमारे अंपायर ने वाइड करार दिया और इस वाइड के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 45 फर्स्ट बाउंस और हमारे अंपायर के द्वारा फर्स्ट बाउंस दिया गया है और वाइड भी है। इस ओवर की पहली बॉल निर्जेश तैयार, शॉर्ट बॉल थी लेकिन जमीन से ज्यादा उठी नहीं बॉल, फिर भी निर्जेश ने 1 रन ले लिया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। अब स्ट्राइक पे आए हैं इनफॉर्म बल्लेबाज भवेश। 16 बॉल में 36 रन पर अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके और 2 छक्के की मदद से काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं भवेश अपनी टीम के लिए। यहाँ पे फाइल लेकर दिशा में खेल दिया, देखेंगे कितना रन लेंगे भवेश और निर्जेश। निर्जेश ने मना किया दूसरी रन के लिए, 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और इस रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। बाबा 5वीं ओवर की अगली बॉल लेके निर्जेश यहाँ पे शूट करना चाहते थे बॉल को, लेकिन बॉल थोड़ा अतिरिक्त उछाल ली और डॉट कर गए, बैट से कोई संपर्क नहीं। निर्जेश तैयार है बाबा के लिए, बाबा राइट हैंड ओवर द विकेट और यहाँ पे निर्जेश ने काफी सुंदर शॉट उठा के खेल दिया है स्ट्रेट में, बहुत ही लंबा छक्का। निर्जेश के बैट से निकलने वाला यह पहला छक्का और इस छक्के के सारे टीम का स्कोर 51 रन 5 ओवर की प्रगति पर। और मैं दोनों टीम के खिलाड़ी को बता दूं, जो भी बल्लेबाज शतक मारेंगे उन्हें 501 रुपया का इनाम दिया जाएगा कमेटी की तरफ से। हैट्रिक विकेट लेने वाले बॉलर को 250 रुपया का इनाम दिया जाएगा, 500 रुपया उनको भी है। अगली बॉल लेके बाबा तैयार, निर्जेश भी तैयार और यहाँ पे काफी अच्छी बॉल, बॉलर की अपील, देखेंगे दोनों अंपायर क्या डिसीजन देंगे। डिसीजन मैसेज, दोनों अंपायर आपस में बात करेंगे और टीम का स्कोर 51 रन। निर्जेश तैयार बाबा के लिए और यहाँ पे स्वीप कर दिया है, देखेंगे 6 रन ब्लैक चिप्स, जिसके लिए निर्जेश जाने जाते हैं स्वीप शॉट खेलने में माहिर। और इस छक्के के सारे टीम का स्कोर 57 रन 5 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान पर मनार की टीम। और यहाँ पे हनुमान ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और इस प्रकार मनार को लगने वाली पहली झटका भवेश के रूप में 57 रन के स्कोर पर और प्रकाश को मिलने वाली पहली सफलता हनुमान के द्वारा बहुत ही सुंदर कैच। मैच स्टार्ट और बहुत ही सुंदर बॉल अभिषेक ने डिफेंस किया। डालो इस ओवर की तीसरी बॉल के तैयार प्रकाश और अभिषेक भी प्रकाश के लिए तैयार और अभिषेक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वो दौड़ कर गए। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 57 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है बहादुरपुर के टीम के द्वारा और यहाँ पे फुल लो फुटबॉल बहुत ही लो बॉल में खेल दिए हैं। ऋषिकेश के हाथ में 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज संतुष्ट 1 रन से ही और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। और यहाँ पे फ्लिक करके लोगों के दिशा में दोनों लेने का प्रयास, लेकिन 1 ही रन से फिर से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और इस ओवर की आखिरी बॉल शेष और टीम का स्कोर 59 रन। अभिषेक प्रकाश के लिए बहुत ही सुंदर बॉल लेकर हमारे अंपायर ने वाइड करा दिया।
स्कोर 60 रन। इस ओवर की आखिरी कोशिश अभिषेक प्रकाश के लिए तैयार है। फुल टॉस बॉल थी यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन शॉट पर ही बॉल रही और फुल टॉस बॉल पर अभिषेक आउट। और इस प्रकार मनार को लगने वाली है दूसरी झटका 60 के स्कोर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। मलिंगा बॉलिंग करेंगे निर्देश को। पहली बॉल थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन जमीन से ज्यादा उठी नहीं, जिस वजह से निर्देश डॉट कर गए बॉल को। निर्देश जिस प्रकार के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसे काफी विपरीत बल्लेबाजी की है, अभी तक काफी धीमा बल्लेबाजी की है। थोड़ी सी लेग साइड में बॉल थी, फिर भी निर्देश ने आसानी से एक रन लिया और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। स्ट्राइक पे आए बिपिन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। सामना करेंगे मलिंगा का। पहली बॉल बहुत ही सुंदर बॉल मलिंगा के द्वारा बिपिन समझ नहीं पाए, जिस वजह से बॉल को आसानी से जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। पिछले 2 ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है बहादुरपुर की टीम ने 7वें ओवर प्रगति पर। पट्टी बॉल थर्ड मैन के दिशा में खेल दिया यहाँ पे। बहुत ही सुंदर शॉट और 4 रन विपिन के बैट से निकलने वाली है पहली बाउंड्री और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मनार की टीम। बॉल और शॉट में अच्छी बॉल थी लेकिन उससे बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गया था बैट्समैन विपिन के द्वारा। और हमारे दर्शक से अनुरोध है कि रोड पर से बाइक हटा लेंगे और दर्शक भी साइड हो जाएंगे। और विपिन विद्यार मलिंगा के लिए ओवर की तीसरी बॉल पटकी बॉल फिर से गली के दिशा में खेल दिया राहुल के हाथ में। आसानी से 1 रन ले लिए विपिन। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर बॉल यंत्र बॉल थी, फिर भी निर्देश ने आसानी से 1 रन लिया और 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 67 रन। पटकी बॉल थी लेकिन निर्देश के बैट से कोई संपर्क नहीं। 8वीं ओवर की पहली बॉल थी। निर्देश काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर आक्रामकता नहीं आई है अभी तक। 18 बॉलें 22 रन पर खेल रहे हैं। दर्शकों को इंतजार है निर्देश के बड़े शॉट का। और यहाँ पे लगा दिए ओवर की दिशा में हवा में खेले थे ऋषिकेश के हाथ में कैच देते थे और इस प्रकार मनार को लगने वाली है तीसरी झटका। बहुत ही सेक्टर पर 3 विकेट के नुकसान पर अब आए स्ट्राइक में सूरज। राउत तैयार और यहाँ पे पहली बॉल पे आसानी से सिंगल लिया सूरज ने। अब स्ट्राइक पे आए हैं विपिन। इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। 3 विकेट के नुकसान पर मनार की टीम।
8वीं ओवर प्रगति पर राहुल को मिलने वाली यह पहली सफलता थी और अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेके गेंदबाजी करें अपनी टीम के लिए। विपिन तैयार राहुल के लिए, लो फुल टॉस बॉल थी लेकिन लोग अपनी दिशा में खेल दिए हैं। आसानी से एक रनर पर अपील फील्डर के द्वारा रनर का, लेकिन यहाँ पे हमारे अपार पर कोई आशा नहीं और बैट्समैन सुरक्षित। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर 69। और यहाँ पे सूरज ने खेल दिया है लेवल के दिशा में, लेकिन फील्डर के ऊपर से निकल गई बॉल 4 रन के लिए। इस 4 रन पर सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की आखिरी बॉल, इस ओवर के बाद स्ट्रिंग की व्यवस्था है। आखिरी बॉल और यहाँ पे बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सूरज, लेकिन बैट से कोई संपर्क नहीं है और आठ ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हमारे अपार से अनुरोध है कि 5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक के लिए प्रकाश टीम के लिए 9वीं ओवर लेकर तैयार। विपिन सामने प्लेटफॉर्म वाले फील्डर साइड हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। अब स्ट्राइक पे आए सूरज, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं सूरज। पटकी बॉल लेकिन समझ नहीं पाए सूरज, इसलिए बॉल को आसानी से जाने दिया कीपर के हाथ में। अगली बॉल के लिए तैयार है सूरज, देखेंगे इस बॉल पर क्या करेंगे सूरज। और यहाँ पे उठा के खेल दिया हवा में, देखेंगे फील्डर कैच लेंगे या नहीं। जी नहीं, खाना के चक्कर में फील्डर आ गए। इस प्रकार पहला जीवनदान मिला सूरज को। और मैं बता दूं सूरज का जब कैच छूटता है तो वो काफी खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। प्रकाश अपनी पिछली ओवर में भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी किए थे। अगली बॉल के तैयार विपिन के लिए प्रकाश, पटकी बॉल और विपिन ने शॉर्ट बॉल थी और उसे आसानी से पुल कर दिया, लेकिन फील्डर के हाथ कैच छूट गई संभवतः, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दिया। और अपार करने ने 6 रन और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर माना की टीम। अभी हम लोग नाम नहीं बात कर रहे हैं। ये 18 से 28 दोहा नाम का महिमा गान। चलिए अगली बॉल लेके तैयार प्रकाश सुना विपिन के लिए बुला दीजिए। और बहुत ही बेहतरीन बॉल और इस बॉल पे आउट हो गए विपिन। और प्रकाश को मिलने वाली है तीसरी सफलता और मनार को लगने वाली है चौथी झटका। 81 रन के स्कोर पर 9 ओवर प्रगति पर और अच्छा करेगा। और काफी अच्छी डिफेंस वहां पे कवर की दिशा में फील्ड करके हुए। और इस प्रकार 9 ओवर की समाप्ति पर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर मनार की टीम। वो है 81 और गेंदबाज है बाबा ना स्ट्राइक पे है सूरज का निजी स्कोर है 6, लेकिन का पूरे स्कोर है 81, जबकि राजू को अपना अभी स्कोरिंग करना है। इस बार इस गेंद को सीधे कवर के क्षेत्र में कवर बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया है गेंद की रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए और इस तरीके से छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा है 87। 3 विकेट के नुकसान पर ये 10वां 4 विकेट के नुकसान पर ये 10वां ओवर है और कुल 16 ओवर का ये पहला फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है।
बाबा एक बार फिर से सूरज को एक जीवन दान मिला है और इसका पूरा फायदा उठाते एक बार फिर से एक बार पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। गेंद चली गई है बाउंड्री के तरफ, तो जब तक बाउंड्री पे गेंद को फील्ड किया जाए आराम से दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बदला, 2 बार बदला और इस तरीके से टीम के स्कोर को किया है 89। धीरे धीरे शतक के करीब पहुंचता हुआ और जहाँ तक सवाल सूरज का है तो सूरज 2 रन की मदद से अपना निजी स्कोर पहुंचा चुके हैं 14। बाबा के लिए ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी सूरज के लिए और सूरज गेंद को समझ नहीं पाए और बल्लेबाज विकेट कीपर के पैर से गेंद फ्लैट होकर के जब तक शॉट नहीं लिख सके में दोबारा फिनिश करके वो नन स्ट्राइक से इस पर थ्रो किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से स्कोर बदला टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है सिंगल की मदद से 90। बाबा बाएं हाथ के बल्लेबाज राजू के लिए बाएं दाएं की जो दूरी होती है तो थोड़ा सा संरक्षण की जो जमावट होती है उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी चूंकि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है इसलिए हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार का विशेष कोई परेशानी होती होगी। इस बीच एक और गेंद और ऑफिस के बाहर सीधी रहती है गेंद सीधे आया विकेट कीपर के पास। 10वां ओवर समाप्त हो चुका है और 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 90, 4 विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक का सोच रही होगी अब ये तो आने वाला वक्त ही बचा गया, इसी बीच 11वें ओवर की पहली गेंद सीधी रहती गेंद थी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आराम से एक रन लिया और गेंदबाज है प्रकाश शायद सूरज पहुंच चुके हैं 17 के स्कोर पर मनीषा इस पर है और इस पीछे कैसे गेंद ऑफिस के बाहर से गेंद देखना है। पैर के इशारे का मैं इंतजार करूंगा, गेंद बल्ले या पैर से डिफ्लेक्ट होकर के फाइनल क्षेत्र में आई है और अब पैर का कोई इशारा अब तक नहीं हुआ, साथ गेंद बल्ले से लग के आई थी फाइनल क्षेत्र में। आराम से एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार परिवर्तन के तौर पर सूरज दाएं हाथ से ओवर को विकेट अंपायर को पार किया। इस बार पिचिंग पर पूरा समय था और गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर कर दिया है 6 रनों के लिए। और काफ़ी कह सकते हैं कि कैसा जो ऑफ साइड में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं सूरज और उसके बाद भी गेंद को इतना शॉट रखना, इतना वक्त देना, हम सोचते प्रकाश ने कहीं कुछ चूक हुई थी और जिसका फायदा उठाया सूरज ने। इसी भी चुनाए हाथ से बहुत विकेट ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन हल्के बल्ले से बस स्क्वायर की तरफ क्लिक कर दिया और आराम से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन से अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 99। इसके बीच एक ऐसी गेंद जो ऑफ स्टिक पर मिडिल स्टिक पर खेला था, हालांकि गेंद को उछाल कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारे पर लगने के बाद सीधे जमीन की सहायता से पहुंचा। फॉलो थ्रू पर खुद गेंद को फील्ड किया गेंदबाज ने और वापस अपने रनों पर दाएं हाथ से गेंदबाज और इसको उछाल के खेला है, देखना है। गेंद सीधे बाउंड्री पर काफी ऊंचाई और लंबाई दोनों तय करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। 6 रनों के साथ ही 100 रन पूरा हुआ और इस अंपायर खिलाड़ी के द्वारा पानी का इशारा किया जा रहा है। इस छक्के की सहायता से टीम का स्कोर 105 पहुंच चुका है और शायद ये 11वां ओवर समाप्त हो। हमने सूरज दाएं हाथ से ओवर विकेट और इस बार ऑफिस के बाद सीधी रहती है गेंद थी, गेंदबाज ने कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने गेंद को वापस कर दिया है सूरज बाबा के लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट होता है, काफी तेज शराब क्रिकेट होता है, कोई ऐसी गेंद आपको नजर नहीं आएगी जिससे कि बल्लेबाज रक्षात्मक न हो और इसमें गेंद ने सीधे विकेट से संपर्क स्थापित किया और क्लीन बॉल कर दिया बाबा ने सूरज को। इस प्रकार से एक बड़ा झटका लगा, हालांकि सूरज को एक जीवन दान मिला था, उसके बाद इन्होंने जरूर 105 इस विकेट जैसे गेंद और फिर नए बल्लेबाज आए हैं विकेट और इस तरीके से बाबा अपने 12वां ओवर लेकर के और टीम के जहाँ तक सवाल है बाबा का, तो बाबा का ये दूसरा ओवर है सर, तीसरा ओवर है बाबा अपने तीसरे ओवर में है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा जगह नहीं दे रहे। इस बीच लेग स्टिक पर की गेंद को फाइनली किस दिशा में बस केवल दिशा दिखा दिया और आराम से दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। सिंगल की वजह से टीम का स्कोर पहुंचा है 106
पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज बहादुरपुर और महनार के बीच में खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का। और जहाँ तक मुझे जो पहुंचने वाली दो टीम है वो कौन कौन सी है। इस बीच में बाबा के लिए ये गेंद, बाबा की ये गेंद और सीधे नीचे रखते ही गेंद को, और इसको क्रिकेट की भाषा में इसको कहते हैं, बिल्कुल क्रिकेट की भाषा में कैंसर कहते हैं, क्रिकेट का कैंसर। हालांकि इस पिच पर इस तरह की गेंद होती भी नहीं है, लेकिन इस विकेट कैसी गेंद ज़्यादा उछाल भरी नहीं थी, लेकिन गुडलेस स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद सीधी आई। ओवर समाप्त हुआ। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है 107। मलिंगा गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद होगी, मलिंगा के सामने होंगे बल्लेबाज अनिकेत। दाएं हाथ से ओवर देंगे तो मलिंगा की गेंद अनिकेत के लिए, और इस गेंद को खेला गेंद के नीचे। इतना है कि गेंद इस सीमा रेखा के पार चली गई है। देखने पर देख रहे हैं और 6 का इशारा हो रहा है। जो दूर सीमा रेखा है, जो लॉन्ग ऑफ क्षेत्र का है, वहाँ पर गेंद अब बिल्कुल जो सीमा रेखा है करीब में ही गेंद चप्पा खाई, इसलिए अंपायर ने पहले परखा और उसके बाद इशारा किया 6 रनों का। इसकी मदद से टीम का स्कोर पहुंच चुका है 114, और अनिकेत ने शायद इसके साथ अनिकेत का स्कोर पहुंच चुका है 7। अनिकेत के लिए मलिंगा दाएं हाथ से ओवर का विकेट, बहुत छोटा सा बॉलिंग रनअप है, और इस पर फिर से 100 उछाल के खेला है, लेकिन गेंद नो पॉइंट्स लाइन इसको कहते हैं, वहाँ टप्पा खाने के बाद जो पॉइंट पर और गली के बीच का जो गली आ रहा है उसमें गेंद जब तक फेल किया जाता, थ्रो आता, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। की चौथी गेंद होगी सर। मलिंगा दाएं बाएं का जब कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा अपना एंड चेंज करना पड़ता है गेंदबाज को भी। हालांकि इस बीच में एक गेंद डाला गया जिसमें कि दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। टीम का स्कोर सिंगल की मदद से पहुंच गया 116, 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर का विकेट अनिकेत के लिए आते हैं, अंपायर को पार किया और उनकी ये गेंद इस बार फिर से गेंद को उछाल के खेला और अजीब गरीब ढंग से गेंद पहुंची है। देख रहे हैं अंपायर का इशारा अभी तक कुछ नहीं आया है, और अंपायर शायद बाउंड्री को चेक कर रहे हैं, और अब इशारा कर रहे हैं 4 का इस चौके के तरीके से कुल स्कोर पहुंचा 120। और जहाँ तक सवाल मलिंगा का अनिकेत का है, अनिकेत पहुंच चुके हैं 12 के स्कोर पर। अनिकेत का हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि 6 गेंदों में 12 रन, यानी 200 का स्ट्राइक रेट है। मलिंगा की गेंद अनिकेत के लिए, और इस बार फिर से गेंद को अजीब ढंग से इनकी बल्लेबाजी की जो शैली है वो जबरदस्त रही, और बहुत ही कहते हैं बिल्कुल पैरेलल, बहुत कम ऊंचाई से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई, और छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 126। और इस प्रकार से 13वां ओवर समाप्त हो गया। अब 18 गेंद और हैं। अब देखना ये कि ये जो शेष बचे 18 गेंद में हैं उस पर अधिक से अधिक कितने और रनों को जुटाकर अपने टीम के लिए कितना बड़ा टोटल खड़ा कर पाने में महनार के बल्लेबाज सक्षम हो पाते हैं, और बहादुरपुर के लिए कितना बड़ा लक्ष्य रखते हैं। काफी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अगर इस रन रेट से अगर स्कोर गया तो, या फिर जो इन्होंने एक अनुमान लगा, इस बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, सीधे ऊंचाई हवाई मार्ग से 6 रनों के लिए छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा 132 से। और साथ ही स्कोरर बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्टेड स्कोर है लगभग 156 या उससे प्लस का होगा, लेकिन कितना बड़ा टोटल इसमें चेसेबल है इसको तो देखना होगा। इस बीच में बैक टू द बॉल, और अंपायर का इशारा नहीं हुआ है, शायद गेंद टप्पा खा करके पहुंची थी गेंदबाज के पास, और इस तरीके से कोई खतरे की संभावना नहीं थी। अभी भी सुरक्षित बल्लेबाज अपने पिच पर और स्ट्राइक्स लेने के लिए तैयार, अपने अधूरे ओवर को पूरा करते हुए ये गेंद, और इस बार फिर से बैक टू द बॉलर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव किया है। जब तक गेंद को फिल किया जाता है, नॉन स्ट्राइकिंग पर थ्रो किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला, टीम के स्कोर को सिंगल की वजह से तक पहुंचा दिया है 133 की काफी अच्छी गेंदबाजी की है। और इस बीच फिर से जैसा कि मैंने अनिकेत की बल्लेबाजी के संदर्भ में कहा था, बड़ा मुश्किल है ये समझना। अब क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे बल्लेबाज मिले हैं जो परंपरावादी जो शैली है क्रिकेट की
उससे थोड़ा सा हटकर ट्रेडिशनल शैली से हटकर वो बल्लेबाजी करते हुए उनकी बल्लेबाजी काफ़ी हद तक सफल रही है। अपनी अपनी शैली से वो काफ़ी विशेष पहचान बनाए हैं। जब पहली बार केविन पीटरसन और जैसे बल्लेबाजों का आना हुआ था तो उनकी शैली को देख करके इस प्रकार से कहा गया था कि बहुत लंबे समय तक क्रिकेट टीम में शायद न रह पाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त की। इस बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर आ गई है और अंपायर का इशारा वाइड का भी हो रहा है। तो इस प्रकार इस अतिरिक्त 5 रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचेगा 138, 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया महाराज के कैप्टन ने और उनके बल्लेबाजों ने अब तक अब इस ग्राउंड का जो जहाँ तक मुझे लगता है जो स्कोर रहा है उससे हाईएस्ट स्कोर जो पहले बल्लेबाजी करके बनाया गया 217 रहा है। तो कितना बड़ा टोटल चेस किया जा सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नीचे रहती गेंद के अंदर पैर से डिफ्लेक्ट होकर के जब तक जो शॉर्ट सी पॉइंट है वहाँ पर खुद गेंद को खुद आगे बढ़ते हुए गेंदबाज के द्वारा फील्ड किया जाता, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। बॉल है दाएं हाथ, लास्ट बॉल है और इस बीच में हल्के बल्ले से खेला था और जब तक गेंद को थर्ड क्षेत्र में फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बदला है। और अभी पैर का अब इशारा होता है, ओवर समाप्त होता है। टीम का स्कोर 140, 12 गेंदें और जरूर सोचना चाहेंगी भंगार की टीम। और अब देख रही है कि इसमें इन दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं निकेत और अनिकेत के साथ हैं राजू। गेंद को उछाल दिया है, गेंद के नीचे एक क्षेत्ररक्षक और गेंद को कैच किया गया, शानदार कैच का। इस प्रकार से राजू को पैविलियन का रास्ता 140, 11 गेंदें और शेष है और राजू आउट होकर के 18 रन हमारे सूरज बता रहे हैं कि राजू ने आउट होने के पूर्व 14 गेंदों का सामना किया और इस प्रकार से 18 रन बना करके वापस जा रहे हैं। उनको पीछे विकेट गंवानी पड़ी है, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से बाबा और नीचे रहते गेंद को उलट कर दिया है। इस प्रकार से हैट्रिक पर है बाबा, मलिंगा हैट्रिक पर। और जैसा कि कमेटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हैट्रिक ले पाने में सफल होते हैं मलिंगा तो उनको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और बल्लेबाज से जो भी आउट होकर के गए हैं रोहित शर्मा, किसी खास पहचान होगी और मलिंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भला कौन नहीं जानता है। ऐसे खिलाड़ी हैट्रिक लेते हो तो क्वाड लेने वाले गेंदबाज है। इस बीच दाएं हाथ से ओवर द विकेट हैट्रिक बोल लिया और इस गेंद को खेला है, देखना है गेंद के नीचे सीमा और हैट्रिक पूरा हुआ। इस प्रकार से मलिंगा हैट्रिक लेकर के 500 रुपये का जो नगद पुरस्कार रखा गया था हैट्रिक पर उसे जीत पाने में सफल रहे हैं। और लॉन्ग ऑफ से शिवम ने कैच पकड़ा और इस प्रकार से मलिंगा ने हैट्रिक पूरा किया। और जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि लसित मलिंगा ने हैट्रिक की कौन कहे, वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 लगातार गेंदों पर 4 विकेट प्राप्त किया है। और इस प्रकार से इनाम जो रखा गया था वो इनाम इंस्टेंट, ये भी एक बड़ी बात है कि इनाम को हैट्रिक पूरा किया और इनाम उनके पॉकेट में पहुंच गया। यानी इस युग में सब कुछ बहुत तेज गति से घटित होता है और काफ़ी फास्ट होता है, इसलिए भी इनाम भी बड़ा फास्ट चला गया पॉकेट में। तो जहां तक एक उम्मीद की जा रही थी कि स्कोर 160 के करीब पहुंचेगा, लेकिन 140 का स्कोर काफी खतरनाक स्कोर से छोड़ रहा है। और उनके 3 बल्लेबाज अब तक पैविलियन लौट चुके हैं। मलिंगा अपनी चौथी गेंद लेकर और नीचे रहते गेंद काफी नीचे, अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है और 3 बल्लेबाजों को पैविलियन का रास्ता दिखाया है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि चौथे बल्लेबाज भी रहे हैं, तो बिल्कुल लगता है गेंद का हवा थोड़ा सा जरूर विकेट को लगा होगा। और ये अलग बात है कि गेंद थोड़ा सा ही विकेट से दूर थी और अभी भी सुरक्षित है। 5वीं गेंद होगी मलिंगा की और बहुत ही खतरनाक ओवर कहा जा सकता है। 15वां ओवर मलिंगा के द्वारा दाएं हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार करने के बाद ये गेंद इसको उछाल के खेला है और गेंद के नीचे सोलो और पैविलियन का रास्ता दिखाया है बल्लेबाज को। इस प्रकार से इस ओवर में 4 सफलता मलिंगा ने प्राप्त किया है। और इस एकमात्र जो डॉट बॉल कह सकते हैं, डॉट रन के हिसाब से नहीं करो, विकेट के हिसाब से डॉट बॉल, रन के हिसाब से जब 15वां ओवर आप डाल रहे हो तो रन के हिसाब से भी अगर आप डॉट डालते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और इस प्रकार से ये आखिरी विकेट भी मैदान पर है और एक जो प्रोजेक्टेड स्कोर 140 पर ये 9वां विकेट का पतन हुआ है।
नए बल्लेबाज है साहिल। तो जैसा कि मैंने जिक्र कर रहा था, जहां हम लोग ये सोच रहे थे कि टीम का स्कोर शायद 165 170 जाए, अब ये देखना कि क्या जो बची हुई 7 गेंद है, इस 7 गेंद को खेल पाने में मनहार की टीम सफल रह पाती हो पाती है या नहीं। मलिंगा का आखिरी गेंद अपने कोटा का और 15 मैडन ओवर समाप्त होता है। मलिंगा का मैडन ओवर 4 विकेट। ये काफी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हमारे सूरज मलिंगा का एनालिसिस तैयार कर रहे हैं कि क्या शानदार गेंदबाजी है। 4 ओवर 37 रन और 4 विकेट, और ये 4 विकेट चौथे ओवर में आया। चौथे ओवर में ये 4 विकेट आया है और लास्ट ओवर के साथ आए हैं गेंदबाज हैं राहुल। जो उछाल के खेला है, बहुत ही शानदार शॉट, सीधा जो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच का जो दायरा होता है उसको सीधे पहुंचा। इसे अनिकेत के बल्ले से ये आने वाला ये छक्का, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंच चुका है 146। पूरी तरह से कहा जा सकता है अनिकेत अपनी ओर से लगे हुए हैं। और अब देखना है शेष बचे हुए 5 गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं राहुल की गेंद अनिकेत के लिए, और फिर से एक बार गेंद को काफी लंबा और ऊंचा गेंद, और इस तरीके से अब हैट्रिक 6 की बारी है। मैं थोड़ा अनिकेत को याद दिलाना चाहूंगा कि आप हैट्रिक 6 भी यदि आप लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। मलिंगा के बाद क्या अनिकेत उस 500 रुपए को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे या नहीं, ये तो बस ये आने वाली गेंद पर तय होने वाला है। आने वाली गेंद राहुल के सामने अनिकेत टीम का पूरी छक्के की मदद से पहुंच चुका है 152, और गेंद को उछाल कर सीधा गेंद बाउंड्री के बाहर चला गया है। इसी हैट्रिक 6 और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 158। इस बीच में चौथी गेंद पर चौथा छक्का साध है, और 4 लगातार छक्के के साथ टीम का स्कोर को पहुंचा चुके 164। 4 छक्के, और मैं अपने स्कोरों से जानना चाहूंगा कि अनिकेत का स्कोर कितना होगा। 13 गेंदों में 43 रन, और अपने 6 छक्के के साथ 2 गेंद और हैं, और जो लक्ष्य यानी जो उम्मीद महारार की टीम के पास भी होगी उसको पूरा कर दिया है। तो क्रिकेट कितनी अनिश्चितताओं का खेल है, इसको आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। पिछला ओवर मिडन जाता है, 4 विकेट होता है, और 5 अगले ओवर में 4 छक्के लग जाते हैं। 5वां छक्का जबरदस्त, 5 गेंदों पर 5 छक्के अनिकेत के बल्ले से, और 49 पर अनिकेत अर्धशतक से केवल 1 रन दूर। 14 गेंदों पे 7 छक्के के साथ 49 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं अनिकेत। जबरदस्त बल्लेबाजी किया है अनिकेत ने, और महारार की को न केवल इस मैच में जिंदा रखना, तो ये तो अलग बात है। जब बहादुरपुर की टीम जब पीछा करने के लिए आएगी तब ये देखा जाएगा कि ये स्कोर कितना बड़ा सिद्ध हो पाता है, कितना छोटा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी ओवर पहले इनिंग की, और इस गेंद को खेला है, गेंद वाले पर ठीक से आई नहीं थी, लेकिन गेंद जब तक थर्ड सीमा तो क्षेत्र में फील्ड किया जाता, दूसरे रन के लिए दौड़े, और दूसरा रन पूरा करके तीसरे रन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अनिकेत तैयार नहीं थे और शायद आउट हो गए हैं। अंपायर का इशारा क्या इंतजार में करूंगा। तो इस प्रकार से 32 रन अंतिम ओवर में आए हैं, और टीम का स्कोर 172 पहुंचा। टोटल जो लक्ष्य रखा गया है 173 रनों का, तो 120 गेंदों में 96 गेंदों में 96 बॉल में 173 रन बनाने, और अर्धशतक पूरा किया है। 51 रन मारा है 15 गेंदों पे, 15 गेंद में 51 रन के साथ श्रद्धालुओं को इस बात का हार्दिक अभिनंदन। 172 रन का टारगेट, 172 रन बनाई और 173 रन का टारगेट दिया था, और पहली बॉल बनार की तरफ से वाइड। इस वाइड के सहारे बहादुरपुर टीम का खाता खोलते हुए 1 रन के सहारे आज की कथा शाहिल राइट हैंड आउट द विकेट शिवम के लिए। 79 ओवर की पहली बॉल एज लगी, और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला, और इस 1 रन के सहारे बहादुरपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। उसका लक्ष्य का पीछा करने के लिए बहादुरपुर टीम की तरफ से बल्लेबाज शिवम और सोनू बैटिंग करने के लिए आए हैं।
अब स्ट्राइक पे सोनू। मनार की तरफ से पहली ओवर लेके शाहिल, ओवर की दूसरी बॉल डालेंगे, सामने होंगे सोनू। बहुत ही बेहतरीन शॉट पावर के ऊपर से मार दिया सोनू ने 6 रन के लिए, और इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अंपायर महोदय से अनुरोध है कि थोड़ा सिग्नल दे देंगे, स्कोरर महोदय को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। भगवान भोले शंकर भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव में और मैं बल्लेबाज को बता दूं, जो भी बल्लेबाज है भी भला। शतक लगाएंगे उन्हें 501 रुपए का इनाम दिया जाए कमेटी के टीम की तरफ से। ओवर की तीसरी बॉल सोनू के लिए, बाउंस और वाइड। इस वाइड के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। ये विवाह का प्रसंग चल रहा है। सप्त ऋषि जो हैं वो पार्वती तपस्या कर रही है उसको। और ओवर की चौथी बॉल पर बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में खेल दिया सोनू ने। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लेकिन उस मिसफील्ड से कोई भी नुकसान नहीं हुआ मनार की टीम के लिए, और एक रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाज। बॉलिंग कर रहे हैं शाहिल, पटकी हुई बॉल उसे आसानी से पुल कर दिया शिवम मिड ऑन की दिशा में, और 6 रन। इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन पहली ओवर की प्रगति पर। जिस प्रकार की शुरुआत हुई है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है बालपुर टीम के लिए। अगली बॉल लेके तैयार शाहिल शिवम के लिए, लेग स्टॉप पर बॉल थी और बैट से हल्के इशारे खेल के चौड़ी लेग बाई, और 1 रन के सारे टीम का स्कोर 17 रन। ओवर की आखिरी बॉल सोनू तैयार, पटकी हुई बॉल थी, हल्के हाथों से फील की और मिसफील की वजह से 4 रन, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 21 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत बहादुरपुर की टीम की तरफ से सोनू और शिवम के द्वारा। दूसरी ओवर की पहली बॉलिंग के राजा तैयार, शिवम भी तैयार। ऑफिस ऑफ की काफी पावर और हमारे अंपायर ने वाइड करा दिया, और इस वाइड के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अभी भी इस ओवर की पहली बॉल डाली शेष, राजा राइट हैंड ओवर द विकेट शिवम के लिए, शिवम तैयार राजा के लिए, फिर से ऑपरेशन के बाहर वाइड बॉल, वाइड के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। शिवम काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। चलिए शिवम से आ रहे राजा के लिए, पुल करना चाहते थे लेकिन बाई के रूप में 4 रन मिलेगा, और इस 4 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, और 1 रन बाई पे लिए तो 5 रन। बाई का रन नहीं होगा, चार रन। और 9 बॉल, न रहने का ठिकाना, न बसने का ठिकाना है, और फ्रीड को क्या तुम बनी हुई है। तुम्हारे लिए मैं लक्ष्मीपति श्री विष्णु को वरण करता हूं। और यहाँ पे एक 2 बॉल के रूप में शिवम को लाभ मिला, लेकिन उस लाभ का उस बॉल का लाभ नहीं उठा। 10 बॉल के रूप में जाने जाते हैं मानर के लिए, बहादुर के लिए।
और यहाँ पटकी हुई गेंद स्लोअर के रूप में और सीधे कीपर के दास्तानों में स्कोर वहीं तो वहीं रुका हुआ 29 रन। और काफी मात्रा में दर्शक पहुंचे हुए इस मैच का FCS शिवरमा टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जो कि बहादुरपुर वर्सेस मानार के बीच खेला जा रहा है, जिसमें मानार ने पहले बल्लेबाजी करके 172 रन एक काफी बड़े विशाल स्कोर खड़ा किए बहादुरपुर के सामने, जिसका पीछा करते हुए 29 रन पर बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर की प्रगति पर राजा शुरू के लिए गेम लेकर चलते हुए और काफी भी अच्छी शॉट सॉरी इधर से दिखाई नहीं दे रहा, सीधे फील्डर के हाथों में। और इस प्रकार बहादुर का बड़ा झटका सोनू के रूप में लगा हुआ और राजा को पहली सफलता मिलती है अपनी पहले ही स्पेल के ओवर में। और राजू काफी शानदार कैच वहां पे फाइन लेकर समय लिए और इसके आगे तो आंखों बदन के स्कोर पर सोनू के रूप में संदीप प्यारेरा नकली राजा अंपायर को पार करते हुए पटकी को लेकिन आसानी से 1 रन के लिए फाइनल की दिशा में खेल दिए सोनू और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अगली बॉल लेके तैयार राजा शिवम के लिए सारे सदगुणों की राशि फुल टच बॉल थी, उसे आसानी से मिड आउट की दिशा में खेल दिए शिवम ने 6 रन के लिए और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। राजू लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहली बॉल डालेंगे तीसरी ओवर की ऑपरेशन से काफी बार बॉल थी लेकिन फिर भी उसे खेल दिए संदीप ने और बॉल डाले स्टंप से टकराई। तीसरी ओवर की दूसरी बॉल लेके तैयार राजू, स्लो और बॉल थी, संदीप ने समझ नहीं पाए और उसे वहीं पे आराम से डिफेंस किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम उनको 173 रन का टारगेट चेस करना है। अगली बॉल के लिए संदीप और उसे मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए आसानी से खेल दिया। अब स्ट्राइक पे आए शिवम और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। चौथी बॉल लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से फील्डिंग लगाने में भी थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी राजू तैयार है शिवम को गेंदबाजी करने के लिए। स्लो और बॉल थी, उसे पुल करना चाहते थे शिवम लेकिन बॉल शरीर से टकराई और बॉल बीच पर ही रही, जिस वजह से स्कोर अभी भी रुका हुआ 37 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर अभी तक अच्छी शुरुआत हुई है बहादुरपुर की टीम की तरफ से। ओवर की अगली बॉल लेके तैयार राजू, फिर से बहुत ही बेहतरीन बॉल, जड़कर बॉल डायरेक्ट शिवम के पैर से टकराई, शिवम खुद नहीं कर पाए बॉल को आसानी से अपने पैर से टकरानी दी है। और इस ओवर की आखिरी बॉल डालेंगे राजू शिवम के लिए। मैच में लेफ्ट हैंड बैट्समैन को लेफ्ट हैंड बॉलर डालते हैं तो थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है बॉलर को, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी की है राजू ने शिवम के लिए। और यहाँ पे अंतिम बॉल थी, शिवम ने उन्हें मिडल 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम। राउंड द विकेट पहली बॉल शिवम को डालेंगे विकेट और यहाँ पे 9 बॉल ऑपरेशन से काफी बार बॉल थी, फिर भी शिवम ने उन्हें ऑफ साइड में 1 रन के लिए खेल दिया और 9 बॉल अगली बॉल फ्री हिट मिलेगी संदीप को। सबका
इसी से कहते हैं, फील्ड के लिए तैयार संदीप, मरना की और यहाँ पे फुल टॉस बॉलर से आसानी से स्टेट पे खेल दिया है संदीप ने 6 रन के लिए, और फील्ड पर बहुत ही अच्छा फायदा उठाया संदीप ने। फुल टॉस बॉल थी और फुल टॉस को आसानी से बाउंड्री के पार किया, और जिसके वजह से 6 रन मिला, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत बहादुरपुर की टीम के बल्लेबाजों ने दिया है बहादुरपुर टीम को। दिल के साथ ही करूंगी। चौथी ओवर प्रगति पर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम अगली बॉल लेके तैयार। अनिकेत संदीप के लिए, अनिकेत अंपायर ने पार किया, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉल और उन्हीं अच्छी से संदीप ने खेला। 1 रन के लिए लॉग ऑन के दिशा में भविष्य के हाथों में 1 रन लेके दोनों बल्लेबाज ने अपना स्ट्राइक अनिकेत डालेंगे अगली बॉल शिवम को। शिवम भी तैयार है अनिकेत के अगली बॉल को खेलने के लिए, और ऑपोजिशन से काफी बार बॉल थी जिसे अंपायर ने वाइड दिया, उन्होंने अपना पहला विकेट गिराई थी। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट शिवम के बैट से निकलने वाला लोगों की दिशा में उनके बैट से निकलने वाली तीसरी छक्का, और टीम का स्कोर 54 रन। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत बहादुरपुर की टीम की। मात्र चौथे ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया है, और उन्हें 16 ओवर में 173 रन का टारगेट चेस करना है। अनिकेत ने अभी तक उतने अच्छे प्रभावित गेंदबाजी नहीं किए हैं। अगली बॉल फिर से हिट लगाना चाहते थे शिवम, लेकिन लॉग ऑन के दिशा में 1 रन के लिए खेल दिया, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। फुल टॉस बॉल थी, कुछ आसानी से फाइनल की दिशा में 6 रन के लिए खेल दिया है संदीप ने। यह ओवर मानार के लिए बहुत ही महंगा साबित होते हुए और बहादुरपुर टीम के लिए बहुत ही अच्छा। अनिकेत ने 23 रन खर्च किए हैं, और फिर से फुल टॉस जिसे आसानी से संदीप ने खेल दिया लोगों के दिशा में 6 रन के लिए। बहुत ही महंगा ओवर अनिकेत का, 29 रन खर्च किया, और इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। 4 ओवर की शुरू समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग करेंगे शिवम को। पहली बॉल लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन लेना चाहते थे शिवम, सॉरी संदीप, लेकिन शिवम ने मना किया। 5वें ओवर की पहली बॉल थी, और स्कोर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम। बहादुरपुर के तरफ से अभी शिवम और संदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली बॉल लेके तैयार राजा। इस बॉल को लोगों के दिशा में खेल दिया शिवम ने 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। अब स्ट्राइक पे आए हैं संदीप। ओवर की तीसरी बॉल डालेंगे संदीप को राजा। बहुत ही बेहतरीन बॉल बाई के रूप में 4 रन। जी हाँ, बाई के रूप में 4 रन, और 4 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। अगली बॉल लेके तैयार राजा संदीप को डालेंगे। बहुत ही अच्छी बॉल थी, फिर भी 1 रन के लिए लॉग ऑन की दिशा में खेल दिए संदीप काफी समझदारी से। 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। शिवम अपने व्यक्तिगत स्कोर 15 बॉल में 24 रन पर खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया, वाइड के सारे टीम का स्कोर 74 रन। अगली बॉल डालेंगे राजा शिवम को, और बहुत ही बेहतरीन शॉट लोगों के दिशा में खेल दिया शिवम ने लोगों के ऊपर से 6 रन के लिए, और इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर 80 रन। बहुत
बेहतरीन बल्लेबाजी की है अभी तक शिवम ने। और इस ओवर की आखिरी बॉल शेष। आखिरी बॉल डालेंगे राजा शिवम को। फिर से मिड ऑन में खेल दिया 6 रन के लिए शिवम और 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे संदीप को। पहली बॉल पटकी हुई बॉल, उसे पुल करना चाहते थे संदीप, लेकिन मिड विकेट की दिशा में 1 रन और डायरेक्ट हिट लगा। और यहाँ पे देखेंगे कोई नुकसान तो नहीं हुई बहादुरपुर की टीम को। अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं इस थ्रो से और दोनों अंपायर बॉल के लिए तैयार। संदीप पटकी हुई बॉल थी, एज लगी यहाँ पे अंपायर का निर्णय। रिक्वायर्ड रन रेट 8 का है। अगली बॉल फुल टॉस बॉल, उसे फ्लिक करना चाहते थे बाबा, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी राजा से, लेकिन निर्देश ने काफी अच्छा बैकअप दिया जिस वजह से 1 ही रन ले पाए। शाही और यहाँ पे बॉलर के हाथ से बॉल छूटी जिसे अंपायर ने डेड बॉल करार दिया। फिर से तैयार शिवम शाहिल के लिए। शिवम और यहाँ पे लेके स्टॉप पर बॉल थी पानी की दिशा में शिवम ने फ्लिक करके 1 रन ले लिए हैं। 1 रन के सारे दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। बात तैयार है शाहिल के लिए। पटकी हुई बॉल थी जिसे पुल करना चाहते थे बाबा, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। और इस ओवर की आखिरी बॉल शेष। 6ठा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से पटकी हुई बॉल थी, लेकिन उसे 1 रन से खेल दिया बाबा ने और 1 रन के सारे टीम का स्कोर 91 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम। मात्र 2 रन खर्च किए थे राजू। महाराज की तरफ से 7वीं ओवर लेके आए हैं। अब राजू का सामना करेंगे बाबा। देखिए क्या करेंगे बाबा। राजू और स्लोअर बॉल थी जिसे समझ नहीं पाए बाबा, उनके पैरों से बॉल लगी और बाइक के रूप में रन भागना चाहते थे, लेकिन साथी बैट्समैन शिवम ने रन लेने से मना किया। और हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं मंदन, फार्म के जाने माने व्यक्ति। राजू तैयार बाबा के लिए। वापस स्टंप के बाहर बॉल थी, उसे पॉइंट के दिशा में खेल दिया है बाबा ने 6 रन के लिए। और इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। उन्होंने कहा कि हमारे सृष्टि के हाथ कुछ नहीं है। भगवान से ने कहा कि आप आश्चर्य मत कीजिए, 97 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम के दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्राइक पे बड़ा है और नन स्ट्राइक पे शिवम। राजू अगली बॉल लेके तैयार बाबा के लिए। पटकी हुई बॉल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया और वाइड के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन। सातवीं ओवर प्रगति पर
चले जा रहे हैं और अंपायर का निर्णय शर्माने होगा। चाल को दिखला रहे हैं बात पे डिस्कशन न करें अंपायर के निर्णय पर। करने वाले मागध चलिए अभी बोले कि तैयार राजू बाबा सामना करेंगे राजू का। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट से कोई संपर्क नहीं, बॉल बॉडी से टकराई और बॉल वही रह गई। सातवें ओवर की प्रगति पर टीम का स्कोर 98 रन। अगली बॉल और यहाँ पे लोग उनके दिशा में खेल दिए हैं। बाबा ने 1 रन के लिए 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 99, 2 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉल में 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे बॉल जमीन से ज्यादा उठी नहीं, जिस वजह से सीएम ने समझ नहीं पाए और बॉल को आसानी से विकेट कीपर के पास जाने दिए। और ओवर की आखिरी बॉल थी जिसे सीएम ने लोगों की दिशा में आसानी से 1 रन लिए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद बहादुरपुर टीम का स्कोर 100 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 7 ओवर में 100 रन बना लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट मीडॉन के दिशा में बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया शिवम। इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन और शिवा अपने व्यक्तिगत स्कोर 21 बॉल में 44 रन पर पहुंच गए हैं 6 छक्के के सहारे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है बहादुरपुर की टीम की तरफ से शिवम ने और इसी प्रकार के बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। अगली बॉल लेके तैयार साहिल और उसको भी बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड ऑफ की दिशा में शिवम ने खेल दिया है और इस 6 रन के सारे शिवम का 50 रन। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग, तालियों से स्वागत किया जाए शिवम भैया का। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है शिवम ने बहादुरपुर टीम को। और बता दूं बैट्समैन को अगर शतक लगाते हैं तो एक कमेटी की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगली बॉल लेके तैयार साहिल, शिवम साहिल के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, दिशा से थोड़ी बाहर थी बॉल जिसे अंपायर ने वाइड करा दिया और वाइड के सारे टीम का स्कोर 113, 2 विकेट के नुकसान पर। मात्र 60 रनों की जरूरत बहादुरपुर टीम को 52 बॉल में। बहुत ही बेहतरीन बॉल थी जिसे मिस किया शिवम ने। बहुत ही अच्छी वापसी की है साहिल ने इस बॉल पे। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी महानार की बॉलर को, तभी जाके वो जीत पाएंगे, अन्यथा काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं बहादुरपुर के बैट्समैन। पटकी हुई बहुत ही आसानी से फ्लिक किया लोगों की दिशा में 6 रन और इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन। शिवम ने 3 छक्के लगा के इस ओवर बल्लेबाजी कर रहे हैं और थोड़ी सी बॉडी लाइन से बाहर बॉल थी जिसे मार नहीं पाए शिवम। इस ओवर की आखिरी बॉल। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है शिवम ने अपनी टीम बहादुरपुर के लिए। हम घंटी के बजाते हैं राम जी के दरबार में। इस ओवर की आखिरी बॉल थी जिसे शिवम बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट से कोई संपर्क नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 119 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन चेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। राजू बहुत ही बेहतरीन बॉल
पैरों से टकराई बॉल, रन लेना चाहते थे बाबा, लेकिन शिवम ने मना किए। 9वीं ओवर लेके आए हैं राजू और अपने स्पेल की 30वीं ओवर लेके बड़ी सुबह पा रहा है। महानार की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है अभी तक राजू ने, मोड़ को मचा रहा हो। और यहाँ पे शॉट कर लिया बाबा ने 6 रन के लिए, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है बहादुरपुर के बल्लेबाजों ने। मात्र 46 बॉल में 48 रन चाहिए। अभी भी वापसी हो सकती है महानार की गेंदबाजों के द्वारा, तो मैच जीत सकते हैं। अब मैं विकेट लेना पड़ेगा आपको, समझदारी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। छोटी बड़ी बात हो जाएगा मेरे लिए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉल, इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत महानार की टीम को। श्रेष्ठ है, विद्वान है, कलाकार है, लेकिन बाबा 10 बॉल में 15 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं, और शिवम तरफ से 26 बॉल में 56 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कि आदि 56 रन उनका 8 छक्का है। और एक राम जी आयशा सुधार देखिए, आज हमारे वीरू बाबू का और हरिराम बाबू का। चलिए बाबा तैयार राजू के लिए, और फिर कम से 12 बॉल थी, लेकिन बॉल कट के अंदर आई कुश्ती चल रहा है, और दौड़ कर गए बल्लेबाज बाबा। वह शिवपुरा का पसंद था। दूसरी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है राजू ने अपने टीम महानार के लिए। इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत थी महानार की टीम को। अन्य सभी बॉलरों से उम्मीद थी महानार की कप्तान भवेश से, लेकिन मात्र एक ही बॉलर राजू ने उस प्रकार की गेंदबाजी की है। बनाया गया है। इस ओवर की आखिरी बॉल डालेंगे अब राजू। इस ओवर में मात्र एक छक्का लगाए हैं बाबा। आज दिवाली है, उसे झका मका लाइट बत्ती से कर रहा है। और आखिरी बॉल रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल पिच पे ही रही, और इस डॉट के साथ 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 125 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम बिहार की तरफ से और अपने स्पेल की पहली बॉल पर उनका स्वागत किया है शिवम ने। 6 रन से 9 रन की दिशा में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन। गुफरान अपने स्पेल की पहली बॉल डाली और पहली बॉल पर 6 रन लगा दिए शिवम ने। जिनके 65 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं शिवम। बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहादुरपुर की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे शिवम और सोनू। मौका मिला है। एक तरफ से शिवम काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं बहादुरपुर टीम के लिए। अगली बॉल लेके तैयार गुफरान। शिवम ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल, जिसे अंपायर ने वाइड करा दिया, और इस वाइड के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 132 रन। अगली बॉल लेके तैयार गुफरान। बहुत ही अच्छी बॉल। शिवम भी समझते हैं पिच पे रह के मैच जिताना होगा, इसलिए आसानी से जाने दिए कीपर के हाथ में बॉल। अगली बॉल लेके तैयार गुफरान शिवम के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, और मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए खेल दिए शिवम ने, और इस 4 रन के सारे टीम का स्कोर 136 रन। एक तरफा मैच कर दिए शिवम ने अपने बल्लेबाजी से। दर्शक भी काफी आनंदित हुए हैं उनके बल्लेबाजी से। अगली बॉल डालेंगे शिवम को गुफरान। राइट हैंड राउट का विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी बहुत ही फाइनल की दिशा में बहुत ही बड़ा छक्का लगाया है शिवम, और इस 6 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 142
43 रन और शिवम अपने व्यक्तिगत स्कोर 72 रन पहुंच गए हैं 30 बॉल में सफल भी हो रहे हैं। अगली बॉल और यहाँ पे लोगों ने उठा के खेल दिया साहिल के हाथों में आसान से एक कैच था और उसे पकड़ा साहिल ने। शिवम अपने व्यक्तिगत स्कोर पर शिवम 31 गेंद में 72 रन बनाकर पेविलियन की ओर जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दूसरा अंक तैयार है राहुल को गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ पे लोगों की दिशा में खेल दिए हैं 1 रन के लिए और यहाँ पे हमारे दर्शक उत्साहित होकर ग्राउंड में पहुंच गए थे बॉल को पकड़ने के लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 143 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्पिन की आखिरी ओवर पहली ओवर राहुल के लिए बॉल थोड़ी सी जमीन से नीचे रही बाई के रूप में 1 रन लिए राहुल। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने स्ट्राइक चेक किया। यहाँ से भी वापस किया जा सकता है। चलिए बाबा सामना करेंगे राजू का। जरकर बॉल थी लोगों के दिशा में 1 रन के लिए खेल दिया बाबा। काफी समझदारी से बल्लेबाजी करने लगे हैं शिवम के आउट होने के बाद। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 145 रन। महानार की तरफ से एकमात्र गेंदबाज राजू बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है और यहाँ पे बहादुरपुर टीम को जीतने के लिए 34 गेंद में 28 रन की जरूरत। और यहाँ पे पटकी हुई बॉल थी मुंह से टकराई बॉल। रन लेना चाहते थे मामा लेकिन माना किया राहुल ने। बहादुरपुर टीम को फाइनल में जाने के लिए मात्र 28 रनों की जरूरत। ज्यादा मुश्किल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन क्रिकेट यहाँ से भी बदल सकती है। अच्छी गेंदबाजी करेंगे मनार के बॉलर तो और यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाज वाइड के सारे टीम का स्कोर 146 रन मात्र 27 रनों की जरूरत। अगली बॉल लेके तैयार राजू राहुल के लिए। बहुत ही सुंदर बॉल जिसे डॉट किया बैट्समैन राहुल ने। शिवम के आउट होने के बाद इस ओवर में जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे थे शिवम उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। दर्शकों को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं राहुल। बहुत ही बेहतरीन बॉल लेकिन यहाँ पे कीपर से छुटी थी फिर भी कोई एक्स्ट्रा रन नहीं ले पाए दोनों बल्लेबाज। इस ओवर की आखिरी बॉल शेष। इसी प्रकार की गेंदबाजी करेंगे अगर महानार के बॉलर तो मैच निश्चित रूप से आपकी ओर आ सकती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चलिए इस ओवर की आखिरी बॉल राहुल को डालेंगे राजू। लेग कटर बॉल थी और ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर की टीम के लिए 12वीं ओवर डालेंगे। तैयार है निशांत के लिए। निशांत अपने स्पेल की पहली ओवर की पहली बॉल डालेंगे। बाबा भी तैयार उनका सामना करने के लिए। इस ओवर की पहली बॉल नो बॉल और
इस 9 बॉल के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ आसपास 147 रन। लेग साइड में 6 फील्डर थे शायद। राहुल, और जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं कि 26 रनों की आवश्यकता है 30 गेंदों पर, और इस बीच जो फ्री हिट वाली बॉल थी इसका बहुत लाभ बल्लेबाज नहीं उठा पाए, लेकिन टीम के खाते में 2 रन जरूर मिलेंगे और इस 2 रन की मदद से ये जो फासला है थोड़ा और कम गया है। और पूर्व में ही जैसे कि ये बात हो रही थी कि वानार की टीम ने जो लक्ष्य रखा है शायद उतना पर्याप्त नहीं था, और हम अपने मात्र 3 विकेट के नुकसान पे टीम का जो स्कोर है वह पहुंच चुका है 149, और अब 24 रनों की दरकार है। इस बीच के बाहर सीधी रेसी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, जोर से मारने की कोशिश की गई थी लेकिन बल्लेबाज गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम क्षेत्ररक्षकों के द्वारा किया गया और गेंद वापस कर दिया गया है। गेंदबाज निशांत दाएं हाथ से ओवर द विकेट लंबा बॉलिंग रनअप है, और उनकी ये गेंद एक बार फिर से गेंद बल्ले में संपर्क नहीं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस प्रकार से जो एक रोमांच बढ़ता जा रहा है, और अब 24 रन की दरकार है। हम 27 गेंदों में 24 रन। हालांकि जो आप क्षेत्रीय स्तर पर की बात करते हैं तो बहुत ही कह सकते हैं कि आसान सा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और इसकी अनिश्चितता ही इसको खास बनाती है। यानी क्रिकेट की जो अनिश्चितताएं हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से, कब जितने वाली टीम के साथ क्या हो जाए। फिलहाल 2 अच्छी बॉल के साथ थोड़ा सा स्ट्राइक्स पे है बाबा के लिए, और इस गेंद को काफी बीट मिला था, काफी जगह मिला था, लेकिन गेंद सीधे खिलाड़ी जो पॉइंट की बाउंड्री पर खड़े हैं, कवर और पॉइंट के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर एक खिलाड़ी के पास पहुंचा और इस तरीके से चौथे विकेट का पतन हुआ। तो जब आपके ऊपर दबाव रहता है, इस बीच अपने अधूरे ओवर को पूरा करते हुए राहुल के लिए ये गेंद, और इसको हल्के बल्ले से खेला है, शॉर्ट मिड विकेट पर से थ्रो पहुंचता सीधा खिलाड़ी के पास पहुंचा और गेंद ओवर थ्रो हुआ है। हम अंपायर के इशारे का इंतजार करेंगे, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन पूरा किया और इस प्रकार से जो जीत के लिए जो फासले हैं उसको और कम कर दिया, और अब चाहिए 22 रन की जरूरत है। हालांकि 25 गेंदों में 22 रन की दरकार है। ये अपील की जा रही है, लेकिन अपील में उत्साह ज़्यादा है। अंपायर ने नकारा अपील को, उत्साह ज़्यादा विश्वास कम, अंपायर ने नकारा है, और इस प्रकार से 24 गेंदों में अब 22 रन की दरकार और अब आउट करार दिया है। तो इस प्रकार से 5वें विकेट का पतन हुआ है राहुल के रूप में 151 के स्कोर पर। तो अब होगा मैच का, और साहिल का क्या नाम है, साहिल का लास्ट ओवर है। सामने है परिवर्तन की तरफ राहुल होंगे, और एक और डॉट बॉल, और रोमांच बढ़ता हुआ। जैसा कि हमने कहा था, इससे पहले जो आंकड़े थे 24 में 22 के थे, अब 23 में 22 के हो। और हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि राहुल ने 7 गेंदों का सामना किया और केवल 1 रन का योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से एक अवांछित दाव अपने ऊपर ले रहे, एक अवांछित दबाव अपने ऊपर ले करके अपने को खुद से फंसाते रहे हैं मानो राहुल। और ये समय बिल्कुल क्षेत्ररक्षण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए होंगे इस ओवर की अगली गेंद के साथ जो दूसरी गेंद होगी इस ओवर की, और इसको खेला है सीधा गेंद हाथ में गई थी, हालांकि वहां पे कैच था। और जैसा कि हमने कहा कि दबाव का क्षण होता है, कभी कभी आसान सा दिखने वाला कैच भारी हो जाता है, और एक फुलटॉस लगभग लो फुलटॉस बॉल थी जिसको कि खेला और गेंद को नीचे रख पाने में न तो पर्याप्त ऊंचाई दे पाया, न पर्याप्त लंबाई और ऊंचाई पर्याप्त नहीं देने के कारण गेंद सीधे हाथ में पहुंची थी, परंतु उसे कैच में तब्दील करने में असफल रहे। जो स्क्वायर लाइन पर खड़े क्षेत्ररक्षक हैं उनके द्वारा कैच ड्रॉप किया गया, चांस मिला। जो आंकड़ा है उसके अनुसार अब 21 रन की दरकार है, और इसको खेला है, गेंद चली आई है 3rd बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब थोड़ा विजय श्री बहुत कह सकते हैं कि तुलनात्मक बहादुरपुर के बहुत करीब और दूर होते जा रही है विजय श्री महाराज से। इस 4 रन के साथ ही टीम का स्कोर पहुंच चुका है 156 5 विकेट के नुकसान पर। मैच जीतने के लिए अब 17 रनों की 17 रनों की जरूरत है, 17 रनों की जरूरत है। 172 का बनाने के बाद 173 का लक्ष्य रखा था महनार ने, और एक बार अच्छी गेंद नीतीश के द्वारा ये डाला गया, नहीं की गेंद थी
बल्लेबाज है नीतीश के लिए ये गेंद सामने डाला था और इस प्रकार से ये शायद ओवर की चौथी गेंद थी। तो अब तक अब जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 20 गेंदों में अब 17 रन की जरूरत है। ये जो जब उल्टी गिनती शुरू होती है और इस प्रकार से रन बॉल और बॉल रन का जब बात होती है काफ़ी अच्छा लगता है। और इसे बहुत सुंदर सेक्रेशन किया है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1 रन बचाया है। हालांकि 1 रन जो लिया गया है ये भी फासले को कम कर दिया है और अब एक सिंगल की मदद से अब जो लक्ष्य है वह 16 रन का रह गया है और टीम का कुल स्कोर इसके साथ पहुंच चुका है 157 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और गेंद आ रही है फाइन लेग क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया है। अब देखना यह है कि दूसरे रन के लिए आते हैं या नहीं, लेकिन दूसरे रन का कोई इरादा नहीं। ओवर समाप्त होता है। इस स्कोर पहुंचा है 158। 3 ओवर शेष हैं और इससे और इसको गेंद को खेला है 6 के साथ ही अब महज एक औपचारिकता शेष रह गई है और आज कह सकते हैं कि ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है आज जो ये खेला जा रहा है फार्म 16 क्रिकेट ग्राउंड पर उसमें पहले सेमीफाइनल की बस केवल अब औपचारिकता से छक्के के साथ अंत तक निशांत की गेंदबाज से पहली गेंद पर छक्का करके इस पर अपने पर से दबाव उठाया है और फिर से एक बार गेंद को बाउंड्री के दिशा में गेंद लगातार 2 छक्के के साथ मैच को बस समझ लें कि एक तरफा कर दिया। बस यूं समझ लें केवल औपचारिकता से और कहा जा सकता है कि अब फाइनल में एक टीम जो जगह बना पाने में सफल रही वो टीम है बहादुरपुर की टीम लगभग फाइनल तक पहुंच चुकी है। एक और बॉल जो वाइड इस प्रकार से अब स्कोर पहुंच चुका है 171। 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी भी 16 गेंद शेष है। तो और ये गेंद बल्ला से लगने के बाद आया है शॉट थर्ड मैन फाइन लेग का जो क्षेत्र है उसमें और इस तरीके से अब स्कोर लेवल हो जाता है, स्कोर इक्वल हो जाता है। दोनों टीमों के स्कोर 172 है। 172 की बनाई थी बानार की टीम अपने 16 ओवर में और उनकी इस सेगमेंट में पूरे खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे और इस तरीके से विनिंग शॉट शायद चौका और विनिंग फोर था। इस तरह से सेमीफाइनल में 5 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही है बहादुरपुर की टीम। आज सेमीफाइनल मुकाबले में महानार को 5 विकेट से हरा करके और हमारे साथी शुभो जी बता रहे हैं कि होम ग्राउंड का फायदा कितना जबरदस्त रहा है। शिवम जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं 10 छक्के की सहायता से 31 गेंदों में 72 रन बनाया और हमें लगता है कि उनके इसके साथ ही उन्होंने मैच को लगभग एक तरफा कर दिया था। इसके अलावा सोनू थे जिन्होंने 5 गेंद में 11 रन बनाया अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 11 रन 1 चौके 1 छक्के की मदद से। संदीप 12 गेंद में 24 रन 3 छक्के की मदद से। बाबा 19 गेंद में 16 रन 2 छक्के की मदद से और राहुल नावाद रहे 12 गेंद में 16 रन बनाकर 2 छक्के की मदद से। हम अगर बात करें छक्के की और वहीं नीतीश नॉट आउट रहे दूसरे बल्लेबाज 4 गेंदों में 9 रन बनाकर। छक्के की अगर हम बात करें तो कुल 18 छक्के लगे हैं और वहीं चौके की अगर बात किया जाए तो मात्र 4 चौके आए हैं। हम अपने जानकार श्रोताओं को जानकारी दे दें कि अगला सेमीफाइनल शनिवार को है और मुन्ना 11 अस्मा और FCA शिवरम्मा के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। दोनों टीम में से जो टीम दूसरे सेमीफाइनल को
ने जीतेगी उसका फाइनल में मुकाबला होगा बहादुरपुर पटोरी से। मैं एक बार अपने क्रिकेट में अभिरुचि रखने वाले लोगों को बता दें कि आज जो गेंदबाजी हुई महानार की